मणिपुर की घटना के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि अगर वहाँ की महिलाओं के बारे में बात करना है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के बारे में बात करूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर जो वक्तव्य देना था वो बाहर खड़े होकर कहा और एक डायरेक्शन ले लिया। शाम तक आते आते पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड सब आ गए, उत्तर प्रदेश नहीं आया। जबकि जो लास्ट एनसीआरबी का डेटा आया था 2021 का, उसमें यूपी नंबर 1 था महिलाओं के प्रति अपराध में। लेकिन उस डेटा में ये भी बताया गया था कि जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें एक सेक्शन आईपीसी का, यानी कि रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन, डाउरी डेथ्स, टॉर्चर, मेंटल एंड फिजिकल, मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीजिंग, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स अप टू 21 ईयर्स होता है। और दूसरा पार्ट होता है क्राइम्स अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज, जिसमें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। ये सारे कानून कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है, इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं। लेकिन ये ध्यान भटकाने के लिए महिलाओं के रेप्स को कंपेयर करने की जो मानसिकता है वो केवल प्रधानमंत्री की हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री कायर और डरपोक है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हम क्राइम्स की बात करते हैं उस पर अगर डिस्कशन करना ही है तो संसद में हर सेशन में आप आधे दिन बाकी चीज़ें कर लीजिए और आधे दिन आधी आबादी को दे दीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसका स्वागत करेंगे। जिम्मेदारी हमारी है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, और वहाँ पे हम काम करते हैं। लेकिन आप केवल माहौल बनाते हैं, और माहौल ही बनाया आपने मणिपुर में, और हत्याएं करवा दी हैं। और इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि ये राजनीतिक हत्या से भी ऊपर उठ के है, जो चुनावों के दौरान होती है, ये उससे भी, वहां तो गृह युद्ध चल रहा है और वहां पर एक समुदाय के सामने दूसरा समुदाय है, एक ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में ये लड़ाई बना दी गई है, आदिवासी और जो आदिवासी नहीं है। लेकिन नफरत के लिए हत्या, शक्ति के लिए हत्या, सत्ता के लिए हत्या केवल भाजपा करवा सकती है। और जब तक शासन में दुशासन और दुर्योधन बैठे होंगे, द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा। निर्भया की जब मौत हुई थी और उसका शव वापस आया था, सिंगापुर में इलाज के लिए सरकार ने भेजा था, उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एयरपोर्ट पहुंचे थे उसके शव को रिसीव करने के लिए। सोनिया गांधी जी पहुंची थी। प्रधानमंत्री तो आज तक मणिपुर नहीं जा पाए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं जा पाए, और पुलिस अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई उन लोगों को जिनको इन्होंने वो महिलाएं सौंपी थी। और गृह मंत्री वहाँ से वापस आ गए। क्या निर्देश दे के आए थे जानना चाहते हैं? बीरेंद्र सिंह कब बर्खास्त किए जाएंगे?